अगर मेटल मास्टर में कोई भी आपको इशू है उसके लिए या तो आप हमें जो हमारा ग्रुप है उसके अंदर मैसेज कर देना, या फिर इसके अलावा आप हैंड रेज करके कुछ भी इशू है तो बता सकते हो। आज मैं कंसेप्ट जो हमारा वेंडर मास्टर है इसके ऊपर करेंगे। अच्छा, वेंडर मास्टर का कंसेप्ट करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वेंडर मास्टर का जो टॉपिक है एस4 हाना और इसमें बिल्कुल ही डिफरेंट है। फिर भी मैं एक काम करता हूँ, पहले आपको ईसीसी का भी हमारा प्रोसेस जो अभी सेटअप है, हमारे पास सर्वर है वो ईसीसी का है, तो मैं आपको एक बार ईसीसी के अंदर बता देता हूँ। उसके बाद कुछ कुछ चेंजेस है वो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा, एस4 हाना में क्या चेंजेस है और उसका कैसे क्या रहेगा उसको भी मैं साथ के साथ अपडेट कर दूंगा। तो इसमें आपको थोड़ा दोनों में मिल जाएगा नॉलेज कि हमें कैसे ईसीसी में करना है तो कैसे करेंगे और एस4 हाना में करना है तो कैसे करेंगे। पहला तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन दोनों में डिफरेंस है, कॉन्फ़िगरेशन दोनों की अलग अलग है। तो मैं पहले आप लोगों को ईसीसी की कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करके देखते हैं, मास्टर डाटा को क्रिएट करते हैं जैसे। तो उसका कंसेप्ट वो बिल्कुल ही अलग है। जैसे इसको क्रिएट करने के लिए एक्स के 01 टी कोड है, इसमें बीपी है, ठीक है। ये दोनों को कंसेप्ट जो भी है मैं आपको अभी साथ के साथ बताता हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ आपको एस4 हाना के अंदर बिजनेस, सॉरी, वेंडर मास्टर को क्रिएट करने के लिए। देखिए, वेंडर मास्टर को क्रिएट करने के लिए अगर आप लोगों को नोट डाउन करना है कंसेप्ट प्रोसेस कैसे कैसे है, सबसे पहले हम एसपीआरओ में जाते हैं। मैं थोड़ा आराम से बोलूंगा, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। इसके बाद मैं यहाँ पे आईएमजी रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जाने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे लॉजिस्टिक जर्नल के अंदर, ठीक है। लॉजिस्टिक जर्नल के अंदर मैं गया यहाँ पे लॉजिस्टिक जर्नल में जाने के बाद यहाँ पे दे रखा है बिजनेस पार्टनर। सबसे पहले एसपीआरओ, लॉजिस्टिक जर्नल, लॉजिस्टिक जर्नल के बाद यहाँ पे दे रखा बिजनेस पार्टनर। अब मैं इसके अंदर गया, यहाँ पे जाऊंगा मैं वेंडर मास्टर। यहाँ ऊपर लिख रखा कस्टमर, ये एसडी के लोग जो कस्टमर को क्रिएट करते हैं ये कस्टमर मास्टर हो सकता है। वेंडर मास्टर को करना हमें तो वेंडर मास्टर पे जाएंगे, ठीक है। मैं एरो पे गया, यहाँ पे कंट्रोल, कंट्रोल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये मेरा टैब खुल गया। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी वेंडर के लिए अकाउंट ग्रुप डालेंगे, अकाउंट ग्रुप को क्रिएट करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सेल के अंदर ये इस साइड से बनाए हुए हैं और ये दिखाए हुए हैं कि जैसे मेरे किस किस टाइप के वेंडर हो सकते हैं, सर्विस वेंडर हो सकता है, एम्प्लॉई एज वेंडर, डोमेस्टिक रॉ मटेरियल, इस टाइप से अगर मेरा कुछ भी हो सकता है मैं उसके हिसाब से रख सकता हूँ, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट होता है कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, फिर इसके नंबर रेंज डिफाइन करते हैं और नंबर रेंज को फिर हम असाइन करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले हम चलते हैं लेके क्रिएट करने के लिए। क्रिएट करने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये ऑलरेडी बहुत सारे क्रिएटेड है, अगर हमें ढूंढना है तो हम यहाँ पे जाके ढूंढ सकते हैं। हाँ आदित्य बताइए। आवाज कट गई थी बीच में, एक बार दोबारा शुरू करना वहां से। कहाँ से, मतलब आवाज कहाँ से ब्रेक हो गई थी? जहाँ एक्सेल की वो टेबल दिखाई थी। स्टार्टिंग से तो आई होगी ना, ये जो मैंने ये कंसेप्ट दिखाया था ईसीसी और हाँ एस4 हाना हाँ का। हाँ, ये हाँ, इसकी दो होगी। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि अलग अलग अकाउंट ग्रुप होते हैं मेरे पास। ये अलग अलग अकाउंट ग्रुप मेरे अलग अलग हो सकते हैं कि मेरा डोमेस्टिक वेंडर हो सकता है, इंपोर्ट का वेंडर हो सकता है, सर्विस वेंडर हो सकता है। वो किस टाइप के वेंडर है मेरे, मैं उसी हिसाब से क्रिएट करूंगा। तो मैं उसी हिसाब से क्रिएट करूंगा, तो ये मेरे जो भी ग्रुप होंगे उसको हम डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहला कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर मैं ग्रुप क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को इसका नोट करना है पाथ, नोट कर सकते हो, अदरवाइज मैं इसको लेके चलता हूँ आगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं अगर आपको दिखाता हूँ, इसमें डिफाइन ग्रुप, अकाउंट ग्रुप के अंदर यहाँ पे गया और यहाँ पे जाने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारे ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, कुछ स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं और कुछ कस्टम भी बनाए हुए हैं, ठीक है। अगर हमारा कोई कुछ है हमें सर्च करना है तो हम पोजीशन के अंदर से जाके कर सकते हैं यहाँ से ऐसे, ठीक है। और F4 करके मैं इसका ग्रुप देख सकता हूँ, अगर मेरे को आइडिया नहीं है तो मेरा जो भी ग्रुप होगा उसको उठा के मैं सर्च कर सकता हूँ और वो सिस्टम ऐसे दिखा देगा। जैसे मान लो कि मेरा ऐसे है, ठीक है। मान लो एक दूसरा तरीका आपको एक और बता देता हूँ सर्च करने का। मान लो आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा कि मेरा नाम क्या था, मैं कंप्लीटली भूल गया हूँ, तो मान लो कि मेरा बस स्टार्टिंग का याद है जेड से, जेड लगा के मैं इसके ऊपर स्टार लगा दूंगा,
स्टार डाल के अब मैं F4 करूंगा तो सिस्टम क्या करेगा, केवल जेड के ही दिखाएगा जितने भी हमारे क्रिएटेड है। ठीक है, ये देखोगे तो यहाँ पे फिल्टर केवल जेड पे कर दिया है। ठीक है, अगर हमने ये जेड आगे जेड लगाने के बाद लास्ट में स्टार लगाया तो सिस्टम क्या करता है, फर्स्ट डिजिट जो जेड है उसको लेके आया है और उसके बेस पे जितने भी ये ग्रुप है उनको उठा लिया। अब मान लो कि मेरा कोई भी एक ये है, इसको मैं देख के एंटर करके देख सकता हूँ। ठीक है, ये कंसेप्ट तो है मेरा नॉर्मली देखने का। अगर हमें क्रिएट करना है, क्रिएट करने के लिए हमारे पास सिंपली दो ऑप्शन है। हम एक कॉपी कर सकते हैं और दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे को कॉपी करना है तो कॉपी के लिए मैं सिंपली ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉपी करने के लिए मेरे पास अभी सिस्टम ने पूछा कि आप अकाउंट ग्रुप डालिए, तो मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो अकाउंट ग्रुप है ये अकाउंट ग्रुप मैंने डाल दिया। इसके बाद नेम, नेम में मैं डाल देता हूँ यहाँ पे सर्विस वेंडर। कोई भी हम वेंडर है जिससे हम सर्विस ले रहे हैं तो मैंने इसका नाम रख दिया सर्विस वेंडर। अब इसके बाद आती है इसकी नंबर रेंज, हम यहाँ पे नंबर रेंज असाइन करते हैं। ये एस पर हाना का कंसेप्ट अलग है, उसमें नंबर सीरीज अलग डलती है, कैसे डलती है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और इसका कंसेप्ट अलग है, तो इसमें नंबर सीरीज यहाँ पे डलती है कि मैं, अगर मेरा मान लो कि वन टाइम अकाउंट वेंडर है, कोई भी एक वेंडर ऐसा है जिसको बस वन टाइम पे पेमेंट करते हैं और उसके बाद हम उसको कभी यूज नहीं करते। हाँ आदित्य बताइए। हेलो। जो जेड स्टार करके सर्च किया था इसमें। हेलो। बताइए। हेलो। हाँ 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 आदित्य बताइए। जो जेड स्टार करके सर्च किया था हम्म। इसमें डिस्प्ले डिस्प्ले कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। नहीं, वहाँ पे डिस्प्ले कर सकते हैं केवल। वहां से सिर्फ नंबर पता कर सकते हैं क्या है। हाँ, कि मेरे पास मान लो कि बहुत सारे अलग अलग ग्रुप हैं, XYZ 0 1 2 3। हाँ समझ गया, ठीक। मेरे को फिल्टर करना है, बस एक फिल्टर का जरिया वो। ठीक है, ठीक है, ठीक। यहाँ पर मान लो कि मैंने सर्विस वेंडर लगा लिया वन टाइम। अगर मेरे को कोई वेंडर ऐसा वेंडर है कि वन टाइम मतलब क्या होता है कि जैसे कभी कभी अगर आप छोटा एक एग्जांपल देता हूँ मैं, किसी को वो सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ एक। जैसे कि मान लो आप कहीं बाहर हो, दूसरे शहर में, और हम क्या कर लेते हैं, किसी से सिगरेट लेते हैं। पहले दिन हमने किसी दुकान वाले से ले ली, नेक्स्ट डे हमने किसी दूसरे वाले से, तीसरे दिन किसी दूसरे वाले से। ठीक है, वो हमें क्या है, बस जस्ट हम चल रहे थे रास्ते से, हमने किसी से ले लिया सामान लिया और उस सामान लेने के बाद हमने उसको बस पैसा दिया और रफा दफा। ठीक है, उस टाइप का वेंडर जो भी होगा, हम उससे वन टाइम से कोई सामान खरीद रहे हैं, उसके बाद मैं नहीं खरीद रहा हूँ कभी भी, तो उस टाइप के कोई भी अगर वेंडर होते हैं कंपनी में, तो उसको वन टाइम के वेंडर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। उसका नाम लो, यहाँ यहाँ पे वो नाम रख दिया है वन टाइम ये वेंडर, कुछ भी ऐसा कोई भी नाम ग्रुप दे दिया। ठीक है, अगर उसको करना है। और अगर मान लो कोई ऐसा चलता रहता है कि सर्विस ही लेते रहते हैं हम उन वेंडरों से, मान लो कि कोई एसी रिपेयरिंग का काम कर रहा है, वो सर्विस दे रहा है। दूसरा, मेरे प्लांट के अंदर बहुत मशीनें लगी हैं, उस मशीनों को रिपेयर करने आ रहा है, उसकी सर्विस ले रहा है। कंसल्टिंग की सर्विस ले रहा हूँ मैं किसी से। ठीक है, बैंक की सर्विस ले रहा हूँ, जितनी भी मैं सर्विस ले रहा हूँ, जितने भी वेंडर क्रिएट करने में इसके अंदर से क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फील्ड सिलेक्शन में जनरल डाटा, कंपनी कोड, परचेजिंग, ठीक है, ये तीन मोस्टली ये तीन यूज होते हैं और ये यूज किए हुए हैं। एज पर हाना के अंदर ये थोड़ा कंसेप्ट ही अलग है, मैं आपको उसको दिखाऊंगा। ठीक है, इसके अंदर बस मैं यहाँ पे ये नंबर डाल दिया और ये डाल दिया और एंटर करता हूँ। एंटर किया मैंने और सेव कर दिया, ये मेरा सेव हो गया। ठीक है, अगर मेरे को डबल क्लिक करके दोबारा से देखना है तो मैं दोबारा से देख सकता हूँ। ठीक है, बैक आता हूँ मैं। अभी एक और क्रिएट करना, मान लो हमने एक और क्रिएट करना है, वो मैं न्यू एंट्री से क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको। अब न्यू एंट्री के अंदर मैं गया यहाँ पे। सर, हाँ जी जो बताइए। आप ये वेंडर्स वगैरह बना रहे हैं, हाँ। तो आपने जो कंपनी क्रिएट की थी, आप प्लांट जो क्रिएट किए थे, हम्म। तो ये सब उसी में सेव हो रहे हैं? हाँ उसी के अंदर सेव हो रहे हैं बिल्कुल ही। और अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे? देखना है मतलब आपको वेंडर क्रिएट हुआ हुआ देखना है, क्या क्या देखना है हाँ आपको? हाँ वेंडर हाँ, सारी चीजें, सारी जो जो वे मैंने बनाई है वो सारी चीजें दिखाई दें। हाँ मैं बताता हूँ आपको, एक जी, मिनट के लिए। ठीक है, पहले मैं आपको वो इसको कॉन्सेप्ट इसको मैं एक बार हाँ समझा कंप्लीट कर दीजिए। देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, इसके बाद मैं कंप्लीट कर बताता हूँ, ठीक दीजिए। है ना। जैसे मैंने एक ये भी डाल दिया कि डोमेस्टिक रॉ मटेरियल, मैं किसी से डोमेस्टिक की रॉ मटेरियल ले रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने डाल दिया। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं। मैंने अभी जस्ट दो ही टाइप के ग्रुप बनाए हैं, Z010 और Z020। ठीक है, दो हमने बनाए हैं, बाकी के हम आगे बना लेंगे जब भी हमें उसमें करना है कुछ भी। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद मैं जैसे बैक आता हूँ, बैक आने के बाद मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे स्क्रीन लेआउट का कोई चेंज करना है वो कर सकता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन पे दिया है डिफाइन नंबर रेंज फॉर वेंडर रिकॉर्ड, ठीक है। हम यहाँ पे जाएंगे और हम यहाँ पे अपने क्या करेंगे, नंबर रेंज डालेंगे जो हमने अभी वेंडर क्रिएट किए हैं उनकी। अब जैसे अगर मैं आता हूँ, जेड से था हमारा, मैं फिर भी सर्च कर लेता हूँ वही सेम कंसेप्ट से, जेड लगा के मैंने स्टार लगा के F4 किया, सिस्टम ने केवल जेड के दिखा दिया है, मेरा पहले वाला आ गया और मैंने एंटर कर दिया, तो अभी ये जेड का आ गया। यहाँ पे अगर नंबर सीरीज देखो हमने डाल रखी है 01 और यहाँ पे मैंने ब्लैंक है। अब ये कैसे काम करती है इसको मैं आपको दिखा देता हूँ बैक करके। इंटरवल पे जाएंगे, सबसे पहले मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। बैक किया था, फोर्थ नंबर के कंट्रोल में गए थे, कंट्रोल में जाने के बाद फोर्थ ऑप्शन पे गए हम, यहाँ पे डिफाइन नंबर रेंज फॉर वेंडर रिकॉर्ड, ठीक है। यहाँ पे गए, सबसे पहले हम इंटरवल पे जाएंगे। अब इंटरवल पे जाने के बाद यहाँ पे सेम नंबर सीरीज दिखेगी। इसको जो हम यहाँ पे नंबर देख रहे हैं ये इंटरवल है मेरा, एक तरीके से नंबर क्रिएटेड है। इसके अंदर अगर मेरे को कोई भी सीरीज लेनी है, जैसे 02 लगा हुआ था तो ये सीरीज है, 01 लेना है तो मैं ये सीरीज लगेगी। जो भी सीरीज इसमें से मैं चूज करूंगा वो असाइन कर दूंगा वहां पे, तो उसी के अकॉर्डिंग मेरी नंबर उठ के आएगा सिस्टम के अंदर, ठीक है। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कोई भी जेड हम पहली स्टार्टिंग की ले लेते हैं, ठीक है। 02 और 03, 02 और 03 का फर्क क्या बस रहेगा कि अगर मैं 02 जिसके अंदर लूंगा उसकी सीरीज ये से यहाँ से चलेगी और 03 के अंदर ये सीरीज चलेगी, ठीक है। यहाँ पे आया मैं, यहाँ पे आने के बाद मैंने अपना ग्रुप चेक किया, नीचे डाउन गया मैं, जेड से है हमारा क्योंकि, यहाँ पे आ गया मैं। यहाँ पे मेरा जो ग्रुप है ये पहले जो 1 डला हुआ था मैंने इसको हटाया और यहाँ पे डाल दिया 02, ये 02 की मेरी सीरीज डल गई, ठीक है। इसके अंदर मैंने F4 किया दोबारा से और यहाँ पे मैंने सीरीज डाल दी 03, ठीक है। ये मेरी सीरीज डल गई और इसको मैंने सेव कर दिया। तो इसमें बस हमें कुछ नहीं करना, ये मेरा कंसेप्ट कंप्लीट, कॉन्फ़िगरेशन जो ईसीसी के अंदर है वो मेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट में जाते हैं यहाँ पे क्रिएट करने के लिए, और इसके बाद हम चेंज करना है, मान लो कोई भी वेंडर क्रिएट होने के बाद एक्स के 02 से होता है और डिस्प्ले करना है तो एक्स के 03 में होता है, लेकिन इसके सेम कंसेप्ट है बीपी, बीपी और बीपी, ठीक है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बाद मैं आपको एक बार पहले दिखा देता हूँ इसी के अंदर कैसे कंसेप्ट काम करता है, फिर एस्परहाना पे दिखा दूंगा, ठीक है। अभी बैक करता हूँ मैं, बैक। इसके अंदर बहुत बाकी कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे स्क्रीन लेआउट दे रखा है, अगर हमें कोई स्क्रीन लेआउट चेंज करना है, इनका जैसे परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर मैं जाके यहाँ पे स्क्रीन लेआउट में कोई फील्ड है मैं जिसको डिस्प्ले रिक्वायर्ड या मेरे को डिस्प्ले करवाना है, ऑप्शनल एंट्री करना है, रिक्वायर्ड सब सप्रेस करना मतलब एक तरीके से गायब कर देना है, ठीक है, नहीं दिखना चाहिए, तो मैं अगर ये करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ये एक तरीके से मेरा एक फील्ड रिक्वायर्ड का मैंडेटरी कोई ऑप्शन करना है, उस तरीके से काम करता है, ठीक है। बैक करता हूँ मैं, ये यहाँ पे था, ठीक है। सेकंड में भी ऐसा ही कंसेप्ट है बट हमें अभी जरूरत नहीं है इसकी। नेक्स्ट में आता हूँ, अभी हमारा जो कंसेप्ट है ईसीसी का है, तो यहाँ पे हम कोई भी वेंडर को क्रिएट करने चाहेंगे। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया जो अभी हमने क्रिएट किया है, 2 नंबर सीरीज किए हैं, ठीक है। इसको अभी क्रिएट करने के बाद मेरे को एक्स के 01 के अंदर से मैं क्रिएट करूंगा, उसको मैं दिखा देता हूँ। सेम कंसेप्ट इसके अंदर भी चलता है, इंटरनल नंबर रेंज और एक्सटर्नल नंबर रेंज। अगर मेरे को अभी तो हमने इसमें नहीं लिया है, एक्सटर्नल नंबर रेंज लेना है तो हम इसके अंदर कोई भी नंबर सीरीज डाल देते हैं और उसी के बेस पे हम अपनी सीरीज उठा लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी हमने कुछ डाला नहीं है, मेरी अभी इंटरनल डाला, लेकिन इसके अंदर भी सेम कंसेप्ट चलता है, अगर हमें डालनी है तो कोई भी सीरीज, ठीक है। एक्स के 01 इसका टिकट होता है वेंडर को क्रिएट करने का। यहाँ पे गए हम, यहाँ पे एक लेआउट इस तरीके से स्क्रीन दिखाता है सिस्टम। इसके अंदर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पे परचेज और का ग्रुप जो अभी हमने क्रिएट किया है। ग्रुप हमारा है Z001 Z010 20, ठीक है। मान लेता हूँ कि हम, ये आ गया मेरा ग्रुप, पहले मैं सर्विस का कोई एक वेंडर क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने ये ले लिया। इसके बाद परचेज ऑर्गेनाइजेशन, हाँ आदित्य बताइए। ये किस में ईसीसी में है या S4 वाला ईसीसी, में? ईसीसी। यहाँ पे अगर आप ओके नीचे देखोगे तो नीचे लिख रखा है ये VISU ECC, ठीक। ठीक है। इसके बाद हमें सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे अकाउंट का ग्रुप,
अकाउंट ग्रुप लेने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे जा रहे हैं हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन। परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बनाया था 900 के नाम से, उसको हम ले लेंगे। सॉरी ऊपर है, ये हमारा था डोमेस्टिक परचेज के नाम से बनाया था और एक इंपोर्ट के नाम से बनाया था। तो अभी हम डोमेस्टिक का वेंडर क्रिएट कर रहे हैं, मान के चलते हैं, और मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारी कंपनी कोड हमारी थी TKS1। इसके बाद नंबर सीरीज मेरी सिस्टम अपने आप उठा लेगा। सेकंड यहाँ पे दे रखा है कि रेफरेंस, रेफरेंस का ऑप्शन ये होता है कि अगर मान लो मैंने कोई एक वेंडर क्रिएट कर दिया है और उसी वेंडर के यहाँ से मेरे को कॉपी करवा के डाटा लेके आना है, तो मैं यहाँ पे वो वेंडर, कंपनी कोड और ऑर्गेनाइजेशन डाल दूंगा, तो सिस्टम क्या करेगा, जब हम क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिक लेके आ जाएगा। इसको मैं सेकंड वेंडर बनाऊंगा तो तब दिखाऊंगा। मैंने ये डाला, एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया, सिस्टम ने सबसे पहले टाइटल पूछा। टाइटल में अगर मेरे को कुछ देना तो दे सकता हूँ, मैंडेटरी नहीं है, मैं छोड़ सकता हूँ। इसके बाद नाम है, जैसे मैं सर्विस वेंडर में AC रिपेयर वेंडर, ठीक है, या फिर कोई भी हो सकता है, मान लेता हूँ मैं राम कुमार, ऐसे नाम रख दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद इसका बहुत बड़ा नाम है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके बाद भी कुछ बड़ा है तो हम यहाँ पे, सॉरी पहले ये हमारे को मैंडेटरी फील्ड है वो डालने पड़ेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हैं नाम को भी ऐसे ही। तो मैं सर्च में यहाँ पे डाल देता हूँ जैसे राम कुमार। ये मेरी सर्च टर्म एक तरीके से शॉर्ट की है, कभी भी अगर मैं भूल जाता हूँ कुछ नाम से तो उसका एक निक नेम है, इसको मैं ये बेस पे याद कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कंट्री डाल दी। अब मैं डालने के बाद यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, तो अब अगर आप देखोगे ये ऑटोमेटिक अपने आप खुल गया है। ये नाम 1 है, ये नाम 2 है, ये नाम 3 है, ठीक है, ये 4 है। अगर मेरा नाम यहाँ पे छोटा पड़ जाता है, मान लो कि बहुत सारे बड़े बड़े वेंडर होते हैं, रामलाल प्रताप फलाना फलाना नाम इसके, कोई ऐसे ट्रेडिंग गुड्स की कंपनी है वो है, ठीक है, उनको अगर डालना है, यहाँ पे एक लेंथ के एक फील्ड के अंदर मैं मैक्सिमम 40 फील्ड डाल सकता हूँ एक लाइन के अंदर। ठीक है, 40 इसमें 40 इसमें, इस करके मैं ऐसे 40 करके 160 तक डाल सकता हूँ। ठीक है, सेकंड मैं आता हूँ यहाँ पे सर्च टर्म डल गया था। सर्च टर्म डलने के बाद हम यहाँ पे डालते हैं किसी भी इसका एड्रेस। एड्रेस डालने के लिए जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, B1 मैंने जैसे ऐसे डाल दिया। ठीक है, और जैसे ऐसे मैंने डाल दिया बस एक तरीके से। ये एक पिन कोड डाल दिया और सिटी रख दी कैथल, इंडिया, रीजन हरियाणा रख देता हूँ। ठीक, हरियाणा का मैं अपने 607 है ये मैंने ले लिया। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे जैसे मैंने एंटर किया, सिस्टम ने क्या कर दिया, एक नई स्क्रीन लिया है जिसके अंदर अभी क्या कर रहा है सिस्टम, ये मेरे को अकाउंट, ये एक तरीके से FI की जो स्क्रीन है वो कंसेप्ट को लेके आ गया है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर हमें क्या क्या डालना जरूरी होता है। इसके अंदर अगर मान लो कि मेरा कोई टैक्स नंबर है वो डाल सकता हूँ अगर वो डालना है तो। ठीक है, रेफरेंस में कुछ डालना है तो मैं डाल सकता हूँ, बाकी इसमें कोई चीज़ मैंडेटरी नहीं है। वेट का रजिस्ट्रेशन जैसे पहले होता था, वेट डलता था, तो अगर मेरे को वेट नंबर डालना है तो यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी ये यूज नहीं होता है मोस्टली, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं, एंटर करते हैं। दोबारा से एंटर किया, अब सिस्टम ने क्या किया, बैंक की डिटेल लेके आया है। बैंक की डिटेल अगर मान लो कि उसका बैंक नंबर है, अकाउंट नंबर है, किस में अकाउंट है, ये वाली चीजें डालनी है। लेकिन ये मोस्टली FI के बंदे हैं जो वो डालते हैं। किसी किसी वेंडर के अंदर अगर बैंक की डिटेल है और वो डाटा क्लाइंट प्रोवाइड करता है, मतलब एक तरीके से जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं वो प्रोवाइड करेंगे कि इस वेंडर का ये वाला मेरा वो है। ठीक है, अब फिर मैं इसके बाद एंटर करता हूँ। अगर आप यहाँ पे एक चीज और देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है अभी वेंडर के बाद इंटरनल। इंटरनल यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वेंडर का जो नंबर सीरीज है अभी तक इंटरनल है, कोई सिस्टम ने लिया नहीं है, अपने साइड से लेगा जब हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद में आता है यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन। कॉन्टैक्ट पर्सन में क्या होता है, बड़ी कंपनी के अंदर बहुत सारे अलग अलग वेंडर होते हैं, और वेंडर होते हैं तो अब कौन किससे कोऑर्डिनेट कर रहा है, इस वेंडर को कौन लेके आया है, किसके थ्रू ये सामान दे रहा है, हमें बेच रहा है, उसका अगर हमें नाम रखना है तो कॉन्टैक्ट पर्सन का यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं कि ये फर्स्ट नेम है, ये नेम है, मोबाइल नंबर ये है। ठीक है, अगर ये डालना है तो ये मोस्टली होता है जब हम काम करते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आता है मेन रोल काम करता है, यहाँ पे कंपनी कोड आ जाता है। जैसे हम एंटर कर करके आए हैं तो यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, कंपनी कोड का कंसेप्ट दिखा दिया। कंपनी कोड को जैसे ही दिखाया तो सिस्टम क्या करता है, यहाँ पे अकाउंट की एंट्रियां जो कुछ मैंडेटरी होती हैं वो डलवाता है। जैसे सबसे मेन चीज होता है मैंडेटरी में यहाँ पे
अकाउंट रिकंसिलेशन अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं जर्नल लेजर बोल देते हैं या शॉर्ट फॉर्म में जीएल बोल देते हैं, या फिर इसकी भाषा में हम रिकंसिलेशन अकाउंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम यहाँ पे कोई एक अकाउंट डाल देंगे, जीएल डाल देंगे, फिर हम इसके अगेंस्ट में जब भी इस वेंडर से कोई भी पोस्टिंग करेंगे, तो जो पोस्टिंग जाके कहाँ पे खड़ी होगी, एफआई वालों के पास में इस जीएल के अंदर जाके खड़ी होंगी, और इसके अंदर से उन्होंने पेमेंट करनी है, कि वो दिखाएगा कि भाई इस जीएल के अंदर इस वेंडर को इतना देना है हमें। ठीक है, तो वो कैसे चेक करेंगे, तो इस जीएल के थ्रू करेंगे। अभी हम एक कोई भी जीएल ले लेते हैं, देख लेते हैं कि अगर हमारा कोई क्रिएटेड है, अभी शायद यही ऐसे ही क्रिएटेड है, तो मैं कोई भी ले लेता हूँ सर्विस के नाम से, जैसे ये क्रिएटेड है। ठीक है, ये मैंने ले लिया, लेकिन ये मोस्टली एफआई का पहले हम लोगों की डिस्कस होगी। हम उसमें बताते हैं कि भाई मेरे इतने टाइप के अलग अलग टाइप के वो बनेंगे, अकाउंट ग्रुप बनेंगे, तो उसी हिसाब से वो अपनी एफआई की टीम से डिस्कस करके उसके जीएल बनाता है कि कितने आपको जीएल में एंट्रियां हिट करवानी है। जैसे कुछ कंपनियां कर सकती हैं कि भाई मेरे को डोमेस्टिक और इम्पोर्ट रॉ मटेरियल का एक ही अकाउंट ग्रुप चाहिए, दोनों को मेरे को अलग अलग नहीं चाहिए, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, ये एक ही ग्रुप रख सकते हैं। और अगर कुछ बोले कि नहीं डोमेस्टिक का अलग चाहिए मेरे को, इंपोर्ट का अलग चाहिए, सभी का अलग अलग चाहिए, तो अलग अलग चाहिए, तो इसके अकाउंट के ग्रुप हैं जो ये रिकंसिलेशन अकाउंट, ये अलग अलग डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे ये अगर हमें डालनी है तो ये डाल सकते हैं। यहाँ पे ये फील्ड मैंडेटरी किया हुआ है, कैश कैश के मेथड के नाम से इसमें किया हुआ है। वैसे ये मैंडेटरी नहीं होता, किसी क्लाइंट का अगर करना है तो हम कर सकते हैं, जो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था उसके तरीके से। अभी हम वैसे ही डाल देते हैं। ठीक है, पेमेंट का ऑप्शन है ये कि कैसे है, एफआई का कंसेप्ट होता है कि भाई वो कैसे करवाते हैं कैसे नहीं, तो इसमें अभी हमने वैसे ऐसे डोमेस्टिक पेमेंट के नाम से डाल दिया। ठीक है, इसके बाद अगर हमें इसमें और कुछ डालना है तो यहाँ पे जैसे विद होल्डिंग टैक्स का कंसेप्ट रहता है कि इस वेंडर के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, तो हमें अगर वो डालना है तो हम इसके अंदर ये कंसेप्ट रहता है कि यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको एंटर लेके चलता हूँ आगे। आगे जाने के बाद यहाँ पे आ गया पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म अगर आप यहाँ पे देखोगे, जब तक ये कंपनी कोड का नाम रहेगा और कंपनी नंबर दिखाएगा, तब तक ये अकाउंट एफआई की ही एंट्री आती रहेंगी। इसमें अभी दिखाया पेमेंट टर्म। पेमेंट टर्म का ऑप्शन मतलब क्या होता है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, इमीडिएट पेमेंट करते हैं, 30 दिन के बाद करते हैं, 45 दिन में करते हैं, तो वो पेमेंट टर्म ऑलरेडी बनी होती है, या कुछ अपने साइड से बनवाते हैं जेड से। ठीक है, अगर इसमें कुछ बनी होंगी तो देख लेते हैं, ये जेड से बनाई हुई है कुछ लोगों ने। ठीक है, वो अपने हिसाब से बना सकते हैं कि ये पेमेंट कौन कैसे करवाता है। जैसे 000 इमीडिएट पेमेंट है, जब भी हम करेंगे तुरंत। ये 0002 है, ये 45 दिन के अंदर करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग कंसेप्ट रहता है पेमेंट टर्म का, तो मैं अभी हम वैसे ही ले लेते हैं। ठीक है, ये डाल दिया। टोलरेंस ग्रुप, टोलरेंस ग्रुप का मैंने आप लोगों को बताया था कि टोलरेंस का मतलब है कि हम थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं और थोड़ा कम भी ले सकते हैं। अगर वो अलाउ करना है तो मैं इसको डाल सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे अलग से पेमेंट के मेथड है, अगर हमें ये यूज करने हैं, बाकी इसको हम ऐसा यूज करने का कंसेप्ट ऐसा होता नहीं है, मैंडेटरी फील्ड नहीं रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमने ऐसा कुछ डालने का कोई जरूरत नहीं है, ये भी अगर हमें डालना है तो उसमें डाल सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक आगे चलते हैं। ठीक है, कंडीशन के अंदर यहाँ पे एक मोस्टली ये मेन चीज रह जाती है कि हमारा जो ऑर्डर ले रहे हैं किस करेंसी के अंदर है, हमारा ऑर्डर करेंसी ये मैंडेटरी है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये चेक बॉक्स भी ऐसे बना हुआ है मैंडेटरी का, तो हम आईएनआर के अंदर कभी हमारी परचेज कर रहे हैं तो वो आईएनआर डाल देंगे। इसके बाद भी अगर मेरे को पेमेंट का मेथड है वो अलग से लेना है, वो डाल सकता हूँ। इसके अंदर भी अगर मान लो कि सेकंड कंसेप्ट है, कुछ ऐसा है, अलग अलग हो सकता है अगर हमें डालना है। ठीक है, इसके बाद आता है इनकोटर्म। इनकोटर्म क्या होता है कि हम कैसे एक जैसे क्या होता है कि कभी भी हम कोई सामान लेते हैं, तो सामान लेते हैं तो वेंडर हमें ये बता देता है कि भाई आपको मेरे घर से लेके जाना पड़ेगा सामान, या फिर मैं आपके यहाँ पहुंचा दूंगा। ठीक है, दो तीन तरीके से अलग अलग होता है। या फिर वो बोलता है जी मैं आपके यहाँ पे, जैसे मैं अभी कैथल से सर्विस देने जा रहा हूँ गुड़गांव में, तो एक कंसेप्ट मेरे पास ये है कि मैं पहला तो उस जिस कंपनी में जा रहा हूँ उसको बोलूँ जी ऐसा है, आप मेरे को गाड़ी ले भेजिए हमारे को, मैं बैठ के आऊंगा और आपको जो भी होगा आप मैनेज करोगे। ठीक है, उसको बोलते हैं एफओसी। एफओसी मतलब एफओबी, सॉरी सॉरी फ्री ऑन बोर्ड। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ नहीं पेमेंट कर रहे इसलिए। ठीक है, सेकंड रहता है कि मेरा मान लो कि सीओडी, सीओडी का कंसेप्ट रहता है, फ्रेट ऑफ ड्यूटीज फॉर कुछ ऐसा है। ये एक तरीके से मैं आपको वो बता रहा हूँ कि जो हमारे आने जाने की कॉस्टिंग भी ऐड करनी है, और वो हमें दिखाना है कि हम इससे लेते हैं, वसूल करते हैं, नहीं लेते हैं, तो हम उसको डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं कोई भी लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। ये जैसे मैंने CIF भी ले सकता हूँ, या फिर ये भी डाल सकता हूँ, CRF। CIF डाल देता हूँ मैं अभी। ये हम मान लेते हैं कि मेरा कंप्लीटली लिखेगा, और यहाँ पे मैं लोकेशन डालूंगा
ठीक है, अगर मेरे को लोकेशन डालनी है, अगर ये मेरे को मैंडेटरी है, कोई कंपनी करवा रही है तो मैं डाल सकता हूँ, नहीं तो नहीं डाल सकता, तो हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये रहता है मेरा परचेज की स्कीमा ग्रुप। अभी परचेज स्कीमा ग्रुप है, मैं आपको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, लेकिन इसका एक कंसेप्ट है, बहुत मेन चीज है ये परचेज स्कीमा ग्रुप। ये हमारा क्या करता है, जब भी हम पीओ बनाते हैं, पीओ के अंदर क्या करता है सिस्टम, प्राइसिंग प्रोसीजर को कैलकुलेट करके लेके आता है। और प्राइसिंग प्रोसीजर को सिस्टम कैसे समझता है कि अब की बार हमें डोमेस्टिक की लानी है, अब की बार हमें इंपोर्ट की लानी है, तो वो ये प्राइसिंग प्रोसीजर के अंदर, ये वेंडर मास्टर के अंदर स्कीमा ग्रुप होता है। यही स्कीमा ग्रुप हमारा प्राइसिंग से असाइन होता है। ठीक है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे मैं आपको एक दो चेक है, जैसे ये बहुत सारे अलग अलग चेक हैं, अगर हमें देखना है तो इनको लगा सकते हैं। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ जैसे मैंडेटरी चेक हैं। जैसे पहला तो यहाँ पे एक ग्रुप दिया हुआ परचेज ग्रुप, अगर मेरे को डिफॉल्ट करना है कि ये बस केवल मैं एक ग्रुप के लिए ही परचेज करना, मान लो कि मेरे यहाँ 3 ग्रुप हैं, एक मैं टायर बना रहा हूँ, एक मैं रबर के लिए टायर है, ट्यूब है, और एक मेरा हो गया ट्यूबलेस टायर, 3 हो गए। ठीक है, अगर मैं कभी भी टायर का प्रोडक्ट मंगवाऊँ और उसका ग्रुप है 10, तो मैं 10 डाल दूंगा, तो ये केवल 10 को ही अलाउ करेगा, बाकी की परचेज को रोक देगा। ठीक है, ये इस टाइप से कंसेप्ट रहता है अगर हमें इसको यूज करना है। नेक्स्ट में आता है यहाँ पे, एक रहता है यहाँ पे जीआर बेस और एक रहता है यहाँ पे सर्विस बेस। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने क्या कर दिया, एक परचेज ऑर्डर बना लिया 10 क्वांटिटी का, उसकी मैंने जीआरएन मतलब एक तरीके से मैंने उसको रिसीव कर लिया अपने स्टॉक में 8 क्वांटिटी। ठीक है, अब 8 क्वांटिटी रिसीव कर ली, उसके बाद हमें क्या करनी है, उसकी इनवॉइस करनी है, वेंडर की इनवॉइस करनी है। वेंडर की इनवॉइस करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, हमारे पास 2 ऑप्शन देगा। पहला तो देगा कि भाई आपने 10 क्वांटिटी का पीओ बनाया है, अब जितने मर्जी का करना चाहे, 10 का इनवॉइस करना तो 10 का कर सकते हो, 8 का करना तो 8 का, 5 का करना 5 का, जितने का भी करना कर सकते हो। तो उस केस में सिस्टम कुछ भी रीड नहीं करता। सेकंड कंसेप्ट होता है कि हमने पीओ 10 का बनाया था, लेकिन जीआरएन मैंने जो मीगो है मैंने वो 8 क्वांटिटी की केवल, अब मैं उसकी इनवॉइस भी सिस्टम को 8 की ही अलाउ करूं, तो मैं इस पे टिक पे अलाउ करूंगा, जिसके अंदर सीधा सीधा लिखा जीआर बेस इनवॉइस वेरिफिकेशन। जीआर का मतलब है गुड रिसिप्ट के बेस पे इनवॉइस वेरीफाई करूंगा। ठीक है, जिसको 2 स्टेप भी बोलते हैं, कि अगर मेरा पीओ बना है और उसी की क्वांटिटी की जीआर कर रखी है, तो सेम की इनवॉइस करनी है तो मैं कैसे करूंगा, ये जीआर बेस, और सेम सर्विस का प्रोसेस सेम होता है तो उसमें सर्विस बेस। ठीक है, ये इस तरीके से मैं अगर इसमें कुछ करूंगा, ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर क्रिएट करना है, इस तरीके से यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, ये अलग अलग कुछ काम के अलग अलग चीज कंसेप्ट हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आ गया हमारा परचेज ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने डाला हुआ था परचेज ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पे। ठीक है, अभी ये एक मैंने यहाँ पे कोई पार्टनर फंक्शन बनाया नहीं है, ये पार्टनर फंक्शन अभी हम ब्लैंक रख देता हूँ। ठीक है, इसका कंसेप्ट नंबर अभी मेरा, चलो अभी मैं रख लेता हूँ इसको, डिलीशन फ्लैग नहीं लगाता हूँ। पार्टनर फंक्शन, ठीक है, अभी मैंने ये हटा दिया है, नहीं डाला हूँ। पार्टनर फंक्शन का कंसेप्ट मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, अगर अभी मैंने ओके किया तो मेरा ये वेंडर क्रिएट हो गया। ठीक है, इसके अंदर मेरा वेंडर क्रिएट हो गया। अगर मेरे को अब इस वेंडर को देखना है, तो यहाँ पे अगर पहले तो आप देखोगे इसकी सीरीज क्या आई है, ये मेरी सीरीज उठ के आई है ऑटोमेटिकली, जो हमने नंबर रेंज दी थी उसके बेस पे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ इस नंबर में। ठीक है, ये मेरा वेंडर क्रिएट हो गया हमारा सिस्टम के अंदर। अभी अगर आप लोगों को डिस्प्ले करना है इस वेंडर को, तो हम वो देख सकते हैं, और चेंज करना, मान लो कि इसके अंदर कोई चेंज करना है, XK02 के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे मेरा वेंडर डाला है। अब की बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों के कंसेप्ट अलग तरीके से आ गए हैं। यहाँ पे क्या है कि जब हम कोई भी चीज़ को चेंज करने जा रहे हैं, तो ये पूछता है कि आपको चेंज क्या करना है। जनरल डाटा के अंदर आओगे तो आपको ये चीज़ें दिखाएगा कि मेरे को एड्रेस चेंज करना है, कंट्रोल चेंज करना, पेमेंट के मेथड, ट्रांजेक्शन वो चेंज करनी है, या मेरे को कॉन्टैक्ट पर्सन चेंज करना है। इसके बाद अगर हम आते हैं FI के अंदर, कोई ये जो कंपनी कोड लेवल पे कोई चेंज करना है,
इसके अंदर सिस्टम बताता है कि आपको क्या चेंज करना है। अकाउंट के अंदर जो हमने रिकंसिलिएशन अकाउंट डाला था वो चेंज करना है। परचेजिंग के अंदर आते हैं तो परचेजिंग डाटा जो चेंज करना है, ठीक है। या फिर मेरे को सभी ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये ईसीसी का कंसेप्ट है, इसके अंदर मैं फिर भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने सभी को सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे सिस्टम क्या करता है, 1 बाय 1 हम एंटर करते रहते हैं और आगे आता रहेगा, ठीक है। ये अगर मान लो कि अभी मैं यहाँ पे आ गया और मेरे को फर्स्ट पेज पे आना है, बैक आना है, तो मैं यहाँ पे आके प्रीवियस स्क्रीन यहाँ से आके भी कर सकता हूँ। जैसे मैं आऊंगा तो बैक पे लेके चला जाएगा स्क्रीन सिस्टम, ठीक है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन ये भी होता है, गो टू के अंदर जाएंगे हम। गो टू में जाने के बाद यहाँ पे तीनों स्क्रीन अलग अलग दिखा रखे हैं, जनरल डाटा, परचेजिंग और कंपनी कोड। मैं यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं परचेजिंग की स्क्रीन पे चला गया, ठीक है। और या अगर फिर मैं यहाँ से ही जा सकता हूँ जनरल डाटा के एड्रेस पे, ठीक है। ये एक तरीके से यहाँ से भी हम जा सकते हैं अगर जाना है, ठीक है। इसके बाद अगर हमें मान लो कि इसके अंदर कोई भी चीजें डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट करना है और दूसरा हमें ब्लॉक का ऑप्शन पे जाना है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके लिए भी। मान लो कि क्या है, कभी भी हमने कोई नंबर जनरेट कर दिया, इस नंबर को मैं सिस्टम के अंदर से कभी भी डिलीट नहीं कर सकता हूँ, केवल इसके ऊपर मैं डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये एसएपी के अंदर एक सबसे बड़ी चीज है कि हम कोई भी डाटा हमने क्रिएट कर दिया, मान लो कि ये डाटा क्रिएट हो गया, तो इसको मैं कभी भी डिलीट नहीं कर सकता। इसके अंदर केवल मैं डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट करूंगा। अभी अगर मान लो कि मेरा ये वेंडर क्रिएट हो गया, ये गलत हो गया, अगर इसको मेरे को डिलीशन फ्लैग एक्टिवेट करना है, ऑल पे करना तो ऑल पे, केवल कंपनी के कोड के लेवल पे ही करना तो मैं इसको सेकंड पे यूज करूंगा। और परचेज ऑर्गेनाइजेशन पे जैसे अभी हमने एक मेरे दो अलग अलग परचेज ऑर्गेनाइजेशन है, 9900 9910, ठीक है। अगर मान लो कि एक पे करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐसे कर सकता हूँ, या फिर मेरे को अलग से सभी पे करना तो सभी पे, वो मेरे को जैसा करना है हम उसके बेस पे इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी के तरीके से ये ब्लॉक का भी कंसेप्ट यही है, यहाँ पे जो नीचे दे रखा है ये ब्लॉक का है, ऊपर वाला डिलीट का है। डिलीट का मतलब एक तरीके से हम उसको ये ट्रीट करते हैं कि बिल्कुल ही डिलीट कर दिया, इसके अंदर हम कभी भी कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। और ब्लॉक का ये है कि हमें वेंडर को कुछ टाइम के लिए ब्लॉक कर दिया, कि जैसे पहले हमारा पीछे वाली पेमेंट नहीं आएगी तब तक हम उसको सामान नहीं देंगे, तो उसके लिए हम उसको बोल देते हैं कि भाई टेम्परेरी ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो उस टाइप से हमें मान लो कि कोई कुछ करना है तो उस टाइप से ये कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आता हूँ वापस से हमारे स्क्रीन पे। अब सेम कंसेप्ट है XK03 जो मेरा डिस्प्ले करने के लिए है। अगर मान लो मैं बैक करता हूँ वापस से और इसके अंदर मैं सभी ये हटा देता हूँ, ये भी अभी देख लेते हैं कि हमारा काम करता है नहीं करता है, ठीक है। विद होल्डिंग, और ये मैं अब केवल एड्रेस का ही जाऊंगा, ये एड्रेस पे ही आया, उसके बाद तुरंत ही बाहर लेके आ जाएगा सिस्टम, अगर मैं ये चेक करके एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा कंसेप्ट हो गया। इसके बाद अगर मान लो मेरे पास बहुत सारे वेंडर बन गए हैं, अभी मैंने आपको बताया था XK02 के अंदर चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मान लो बहुत सारे वेंडर बने हुए हैं, उसको अगर चेंज करना है, XK99 एक कोड होता है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मास के अंदर वेंडर को चेंज कर सकते हैं। मास का मतलब यह है कि हम उसको एक साथ में 200 मटेरियल है, 2000 वेंडर हैं, 20,000 वेंडर है, कितने भी वेंडर है उसको हम चेंज कर सकते हैं एक के साथ में ही यहाँ से। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी मैंने XK99 दिया, इसके बाद यहाँ पे मैं मेरे को जनरल डाटा चेंज करना तो मैं यहाँ पे जाके ऐसे करूंगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं एंटर कर सकता हूँ, और एंटर करने के बाद मैं एक वेंडर की सीरीज डालूंगा। अगर नहीं पता है तो मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा और सीरीज ले लूंगा। अभी ये टोटल सीरीज आ जाएगी, ये मेरे पास टोटल सीरीज आ गई। यहाँ पे मैं जाके कोई भी एक नाम ले लेता हूँ, जो हमें जो कुछ भी चेंज करना मान लेता हूँ। मैं बस एक शो करने के लिए दिखाता हूँ आपको जल्द से जल्द। रीजन, मान लो कि मैं अभी रीजन पे चला जाता हूँ और यहाँ पे चला गया और मैंने फिर ओके कर दिया, ठीक है। ये अभी रीजन आ गया। अगर मान लो मैं सभी में 07 डाल देता हूँ और इसको एंटर ऐसे करके और इस पे ऐसे कर दूंगा, तो ये 07 सभी पे हो गया। अब मैं डायरेक्ट सेव कर दूंगा तो ये सेव कर देगा और सभी के अंदर चेंज कर देगा। ऐसे ही अभी मैंने आपको यहाँ पे बैक कर देता हूँ, अभी चेंज नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अगर ये मैंने अभी जनरल डाटा के लिए था, मेरे को कंपनी कोड का करना है, इसका कर सकता हूँ LFM1, ठीक है ना। ये अभी मैंने आपको बताया, जैसे अगर मेरे को परचेजिंग का करना तो इस तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ। ये हमारा ECC के अंदर जो कंसेप्ट होता है वो जो हो गया, कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक बार दोबारा से दूसरा जो हमारा चेंज रूप था, सॉरी ग्रुप था, उसके लिए क्रिएट करके दिखा देता हूँ XK01। अब की बार मैं क्या करूंगा, आपको यहाँ पे हम रेफरेंस से बनाएंगे, एक तरीके से किसी का कॉपी करके बनाएंगे, जिसको हम नॉर्मली तरीके से नकल बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, कंपनी कोड मेरा TKS1 है,
और परचेज ऑर्गेनाइजेशन मेरा 9900 था। ठीक है, ऊपर मैं यहाँ पे रखता हूँ सेम, बस यहाँ पे मैंने ग्रुप चेंज कर दिया, यहाँ पे अब की बार 02 ले लिया। ठीक है, एंटर किया, सिस्टम ने एक बार मैसेज किया कि भाई आप ग्रुप चेंज कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट है या सेम है। हम बोलते हैं जी ठीक है, हमें चाहिए ये ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आ गया, नेम डाल सकता हूँ रो वेंडर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है कंट्री कोड, सिस्टम ने अभी नहीं लिया है। ठीक है, मैंडेटरी था वो दिखा नहीं रहा है, ऐसा नहीं है कि वो दिखा रहा है कि भाई आपको डालना है। ठीक है, कोई भी ऐसे मैंने नाम रख दिया, सिटी रख दी, और ये मैं नोएडा का रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा नोएडा का वेंडर हो गया। रीजन भी मैं यहाँ पे 24 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिकंसिलेशन सिस्टम ने अपने आप उठा के ले आया। यहाँ पे ये मेरा पेमेंट का मेथड था, ये भी अपने आप ले किया। अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं वापस से जाके चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अभी चेंज कर देता हूँ, पहले मेरा सर्विस का था, एडवांस है, या मैं इसको इस वाले लास्ट वाले मेटेरियल ले रहा हूँ, तो मेटेरियल के केस वाला ले लिया मैंने 0001, लेकिन सिस्टम ऑटोमेटिक लेके आया। नेक्स्ट में गया मैं, यहाँ पे पेमेंट टर्म भी अपने आप लेके आया। नेक्स्ट में जाता हूँ, एंटर करता हूँ, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये मैंने कैथल डाला था, इसको अंदर मैंने हटा के, या फिर हम इसके अंदर बिल्कुल ही हटा देते हैं, मेरे को नहीं इनपुट टर्म चाहिए इस केस में। ठीक है, ये अगर आप देखोगे, ठीक है, नीचे सर्विस बेस जीआर बेस का कुछ टिक थे वो भी लगे हुए हैं, और ये मेरा वेंडर क्रिएट हो गया। ये बहुत आसान तरीके से हो गया, और इसकी सीरीज भी अगर आप देखोगे तो ये मेरी सीरीज भी डिफरेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे ग्रुप मेरा सेकंड था जो उसके लिए क्रिएट हो गया। अब इसमें आप लोगों का कोई डाउट हो तो पहले आप मेरे को वो बता सकते हो, फिर हम इसको आगे लेके बढ़ सकते हैं, जैसा भी हमें आगे करना है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? मैं इसको एस पर हाना का एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, फिर उसके बेस पे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो हम एज्यूम करते हैं कि आप लोगों को एग्री हो, सभी आ रहा। अभी आपको एस पर हाना में चलता हूँ, मैं एस पी आर ओ में। एस पर हाना का मैं अभी सर्वर नहीं खोलूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी सेटिंग दिखा देता हूँ क्या क्या होंगी, लेकिन उसके बाद कुछ दिखा दूंगा जहाँ से आप थोड़ा अज्यूम कर सकते हो कि हाँ डिफरेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, और जो पहला कंसेप्ट मैंने आपको बताया था वो सेम रही है, यही रहता है, जो हमारा लॉजिस्टिक जर्नल में जाते हैं। लॉजिस्टिक जर्नल में जाने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे बिजनेस पार्टनर पे। बिजनेस पार्टनर में जाने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं कंट्रोल में, और कंट्रोल में जाने के बाद यहाँ पे जाके हम जो अभी सीरीज क्रिएट की थी वही सेम क्रिएट करते हैं जब हमने अभी क्रिएट की हुई है। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं, इसको हम बैक कर लेते हैं। इसका एक सेकंड तरीका ये भी होता है, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, FI अकाउंटिंग न्यू के अंदर गया मैं, यहाँ पे जाने के बाद मैं सबसे पहले जो मेरा ये थर्ड ऑप्शन है अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेबल के नाम से, इस पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद मैं अकाउंट वेंडर अकाउंट में जाऊंगा। वेंडर अकाउंट में जाने के बाद, हाँ आदित्य बताइए। एक बार इसका पाथ बताना दोबारा। हाँ, देखिए, पहला अगर आपको सिंपली तरीके से करना है तो आप वहां से देख सकते हो, जो मैंने आपको बताया था, लॉजिस्टिक जर्नल में गए हम, हाँ, लॉजिस्टिक जर्नल। यहाँ हाँ पे बिजनेस पार्टनर, और यहाँ पे वेंडर। हाँ वेंडर के हाँ। बाद हम कंट्रोल, कंट्रोल के बाद हम यहाँ पे डिफाइन करूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये मेरा एक आपको सिंपली तरीके से बता दिया, लेकिन इसका सेकंड तरीका भी ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है जहाँ पे हम टॉप प्रोसेस में जाने का। सेकंड ऑप्शन मेरा ये हो सकता है, फाइनेंस अकाउंटिंग में गया मैं, यहाँ पे जाने के बाद मैंने अकाउंट पेबल एंड रिसीवेबल पे गए, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन था जिसमें, यहाँ पे जाने के बाद मैं गए यहाँ पे वेंडर अकाउंट में। वेंडर अकाउंट में जाने के बाद मैं गया मास्टर डाटा में। मास्टर डाटा में जाने के बाद सबसे पहला दिया प्रिपरेशन फॉर क्रिएटिंग वेंडर मास्टर। यहाँ पे जाने के बाद मैं अगर ग्रुप में जाऊंगा तो ये सेम स्क्रीन खोलेगा जो हमने अभी आपको बताई थी, वही वाली। ठीक है, Z10 जो अभी हमने क्रिएट किया है ये वाला। ठीक है, इसको वहां से भी क्रिएट कर सकते हो, यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपका पाथ किस पाथ से जा रहे हो। बस इसमें क्या है, यहाँ पे अगर आपको नंबर रेंज क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, इसकी नंबर रेंज यहाँ से क्रिएट होती है, और इसके अंदर अगर आपको असाइन करना तो इसके बाद नेक्स्ट में जो दिया है यहाँ से नंबर रेंज असाइन हो जाती है मेरी। ठीक है, पहला कंसेप्ट एस फॉर हाना के अंदर भी ये सेम ही है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, हमने ये वेंडर का ग्रुप क्रिएट किया है। अब एस फॉर हाना में क्या चेंजेस आ जाता है, हमें जाना होता है क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट।
आप पाथ ये भी लिखना चाहो एस्परहाना का, पहला कंसेप्ट था, स्टेप था, वो हो गया। सेकंड स्टेप ये है क्रॉस एप्लीकेशन। एस्पियरा में आए हैं हम, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट पे क्लिक। एक मिनट, हाँ, एक मिनट धीरे थोड़ा। ये जो पाथ अभी कौन सा है, पुराना का? हाँ, ये एस्परहाना का जो पहला कंसेप्ट बताया, पहला तो दोनों में सेम ही है, जो अभी आपने नोट किया था हम्म। वो दोनों में सेम है। हाँ हाँ। ये सेकंड स्टेप है ठीक एस्परहाना है। का। हाँ, एस्पियरो, बताना इसका भी। एस्पियरो में आने के बाद हम क्रॉस एस्पियर, एप्लीकेशन कंपोनेंट। एक मिनट। हम्म। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट, कंपोनेंट। कंपोनेंट इसके हाँ बाद जाने के ठीक है। बाद हम जाएंगे यहाँ पे एसएपी बिजनेस पार्टनर। एसएपी बिजनेस पार्टनर। हाँ, इसके बाद हम जाएंगे बिजनेस पार्टनर। ठीक है। बिजनेस पार्टनर में जाने के बाद हम जाएंगे बेसिक सेटिंग में। ठीक है। बेसिक सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये दिखा देता हूँ, हमें ये क्रिएट नहीं करना है। चलो मैं आपको पहले क्रिएट वाले बता देता हूँ। बेसिक सेटिंग में आए थे, बेसिक सेटिंग में आने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग। ठीक है, नंबर रेंज एंड ठीक ग्रुपिंग है। में गया यहाँ पे, और यहाँ मैं सबसे पहले इसकी नंबर रेंज डालूंगा। जो भी हम वेंडर मास्टर क्रिएट करेंगे उससे सेकंड कंसेप्ट है उसकी, यहाँ पे मैं नंबर रेंज डाल सकता हूँ 01 02, जो भी हमारी नंबर रेंज है ये। ठीक है, पहले हम यहाँ पे नंबर रेंज क्रिएट करेंगे। बैक करूंगा। सेकंड कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, डिफाइंड ग्रुपिंग एंड असाइन नंबर रेंज। ये हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं ये बिजनेस पार्टनर का कर रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हमने पहला स्टेप किया था वो वेंडर मास्टर के लिए किया था, लेकिन ये जो कंसेप्ट कर रहे हैं ये बिजनेस पार्टनर के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस पार्टनर के लिए तो ये मतलब एस्पुराना में ऐसे ही होएगा? बिल्कुल होगा ऐसे ही। तो उसमें ऐसे, उसमें सीधा होता है डायरेक्ट? उसके अंदर ये ईसीसी के अंदर जो मैंने जो आपको पहला कंसेप्ट बताया था, पहला वाला प्रोसेस, जो लॉजिस्टिक जनरल में गए थे, हम्म। वेंडर मास्टर में गए थे, हाँ कंट्रोल, हाँ, बस वो हो गया वो। बिजनेस पार्टनर वेंडर। हाँ, कंट्रोल में जाके फिर उसकी अकाउंट के ग्रुप क्रिएट कर दिए थे। ठीक है, लेकिन एज पर हम्म। हाना में ये सेकंड रिक्वायर्ड हो गई कि आपको यहाँ पे बिजनेस पार्टनर में आना है। बिजनेस पार्ट एसएपी बिजनेस पार्टनर में, बिजनेस पार्टनर में आने के बाद यहाँ पे बिजनेस पार्टनर बेसिक सेटिंग, बेसिक सेटिंग के बाद यहाँ पे नंबर रेंज एंड ग्रुपिंग, यहाँ पे सबसे पहले नंबर रेंज बनाएंगे और इसके बाद हम यहाँ पे दोनों का साइन करेंगे। अब दोनों का साइन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करूंगा। जैसे मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ एक, जिसका नाम मैंने रख दिया Z0, सेम ही रख देता हूँ जो हमने वहां पे डाला था, और इसका नाम भी ऐसे मैंने सर्विस वेंडर नाम रख दिया। ठीक है, बस नंबर रेंज में अभी 01 असाइन कर रहा हूँ, कोई भी एक ऐसे ही असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड मैंने Z020 रख दिया, रॉ मटेरियल। ठीक है, इसकी सीरीज में वैसे ही, चलो सेम ही रख देता हूँ, ये 03 थी और ये 02 थी। ठीक है, ये मैं इसके अंदर सेव करके सेव कर दिया, क्रिएट कर दिया और सेव कर दिया। अगर आप देखोगे इस कंसेप्ट में, अगर आपको कुछ ज्यादा हमने कुछ नहीं किया है, बस हम कंसेप्ट में आए थे। कंसेप्ट में आने के बाद हमने क्या किया, बस पहले में मैंने आपको यहाँ पे नंबर रेंज बताई है कि हमें क्रिएट क्या करनी है। जैसे अभी यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, 02 और 03 हमने ले लिया। ठीक है, सेकंड में हमने क्या किया, बस एक हम इसके बाद बैक में आए थे। बैक में आने के बाद यहाँ पे मैं ग्रुपिंग में गया हूँ, ग्रुपिंग में जाने के बाद यहाँ पे मैंने अपना ग्रुप क्रिएट कर दिया जो जेड से है, और जेड से क्रिएट करने के साथ में उसमें नंबर रेंज यहाँ पे असाइन कर दी मेरी लास्ट में जो अभी दोनों है। ठीक है, पहला स्टेप मेरा कंप्लीट हो जाता, सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है मेरा एस्परहाना के अंदर। ठीक है, इसके अंदर एक चीज और देखने की जो मैं बता रहा था कि आपको केवल डिस्प्ले करना देखना है, वो ये होता है कि बिजनेस पार्ट में गए, बेसिक सेटिंग में गए, बेसिक सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं सबसे पहले वाले पे। ठीक है, पहले हम गए थे तीसरे वाले पे, सीधे यहाँ पे गए थे, लेकिन अब की बार हमें जाना पहले वाले पे। पहले वाले पे जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे इसके बीपी के रोल। बीपी के रोल पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ बहुत सारे रोल क्रिएटेड है। अगर आपको हमारा वेंडर एफआई का, सॉरी एमएम की और एफआई का वेंडर का देखना, एफएलवी ये होता हुआ शायद एफएल, हाँ एफएलवीएन, सॉरी ये दो,
यहाँ पे जो बीपी के रोल होते हैं, ये मेरे 2 रोल होंगे जो एसएपी जो स्टैंडर्ड में क्रिएट करके देता है। अगर मेरे को इनको कॉपी करने कस्टम बनाना है तो बना सकता हूँ, नो डाउट, बट अगर मेरे को स्टैंडर्ड यूज करने हैं तो मेरे को ये वाला और ये वाला रखना पड़ेगा। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, इसका काम कहाँ आएगा वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट में। ठीक है, मैं अभी बैक आता हूँ। बैक आने के बाद ये मेरा सेकंड स्टेप थी एस/4HANA की, वो भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसके बाद तीसरा स्टेप क्या होता है एस/4HANA में? एसपीआरओ के अंदर गया मैं, F5 पे क्लिक किया। F5 पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे गया वापस से क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट पे। क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में पहले हम गए थे एसएपी बिजनेस पार्टनर में, इसके ठीक 2 नीचे मिलेगा आपको यहाँ पे मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन। हम सेकंड कंसेप्ट, थर्ड वाली जो सेटअप है इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे मास्टर डाटा सिंक्रोनाइजेशन पे। यहाँ पे जाने के बाद हमें यहाँ पे दिखता है एक वेंडर कस्टमर इंटीग्रेशन। यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, जो हमने पहले वेंडर मास्टर बनाया था, सेकंड बिजनेस पार्टनर बनाया था, उन दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है, आपस में उनको मिलाएंगे, जोड़ेंगे एक तरीके से। ठीक है, इस पे गया मैं, यहाँ पे गया। यहाँ पे जाने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं नीचे। ठीक है, बिजनेस पार्टनर सेटिंग। बिजनेस पार्टनर सेटिंग के बाद जाते हैं हम यहाँ पे बिजनेस ऐसे वेंडर सेटिंग इंटीग्रेशन। इसके बाद जाने के बाद यहाँ पे जाता हूँ मैं फील्ड असाइन। फील्ड असाइन के बाद मैं असाइन की पे जाता हूँ, और असाइन की पे जाने के बाद मैं जो ये वाला जो मेरा BP2 वेंडर है इस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्या करूंगा, अपना ग्रुप डालूंगा जो हमने, सॉरी, अच्छा ये बोल रहा है कि ये है नहीं है, ले भाई फट जा, किसी ने गलती कर रखी है, हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, जो अभी हमारा ग्रुप है जो बनाए हैं हमने, ये वाला ग्रुप जो बनाया था मैंने बिजनेस पार्टनर का ग्रुप है। अगर आप देखोगे यहाँ पे लिख रखा है ऊपर ही बिजनेस पार्टनर असाइन फॉर अकाउंट ग्रुप। ये मैं अभी जो असाइन कर रहा हूँ ये मेरा अकाउंट ग्रुप है, और ये मेरा बिजनेस पार्टनर ग्रुप है। अगर ये डिफरेंट डिफरेंट है तो आप ऐसे भी डाल सकते हो। ठीक है, सेकंड में आता हूँ मैं 20 और T020। ठीक है, ये डाल दिया और एंटर कर दिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी हमने जो फर्स्ट टाइम पे क्रिएट किए थे वो इस साइड पे आ गए हैं, इनके पूरा नेम भी यहाँ पे आ गया, और सेकंड टाइम पे अभी हमने बनाया था जो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर इन दोनों की नंबर सीरीज सेम है तो हम इस पे यहाँ पे सेम पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर देंगे। लेकिन अभी हमारी सेव सेम नहीं थी, हमने वैसे ही उठा के डाल दी थी, 03 वहाँ पे 03 वहाँ पे, और उसकी सीरीज अलग थी। जैसे अगर आपको बताऊं तो कि इनकी सीरीज जो ये थी मेरी 1003 से थी और 2 से थी, लेकिन इनकी सीरीज अलग अलग है। तो इसको अगर हमें सेम करना है तो वो सीरीज भी सेम रखनी पड़ेगी। इसको मैं भी छोड़ देता हूँ। ठीक है, ये क्रिएट कर देता हूँ। ये बस सेव हो गया। ये एस/4HANA की सेटिंग है जो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, एस/4HANA का जो क्रिएट करने का कंसेप्ट है वो अभी आपका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इससे पहले कंसेप्ट ये एसपीआरओ के अंदर क्रिएट करने का था वो मैंने आपको बता दिया है। पहला बस आपको एक नया इसके अंदर ऐड हुआ बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर में जाके हमने यहाँ पे बेसिक सेटिंग में जाने के बाद ये वाला नंबर ऐड किया है पहला, और सेकंड हुआ है यहाँ पे सिंक्रोनाइज में जाके वेंडर मास्टर का इंटीग्रेशन कर दिया बिजनेस पार्टनर के साथ में। ठीक है, लास्ट में फील्ड असाइन के साथ में, असाइन की के साथ में ये वाला। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन का चेंजेस है। अभी आपको दिखा देता हूँ मैं इसका रियल चेंज क्या हुआ है। हमें कॉन्फ़िगरेशन के बाद में क्रिएट करने के बाद कैसी स्क्रीन आएगी, जैसे मैं आपको अभी जो देखता हूँ अभी काम करता है नहीं करता। इसके अंदर टी कोड केवल काम करेगा बीपी। जैसे अभी मैंने बीपी लिया, थोड़ा सेम तरीका होगा, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, हमने सबसे पहले यहाँ पे बीपी लिया। बीपी लेने के बाद हम कोई भी सबसे पहले वेंडर को क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पे जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन पे गए, यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, कभी भी हमें क्रिएट करना तो हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन करेंगे किसी भी वेंडर को। इसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं अपनी ग्रुपिंग, जो हम स्टार्टिंग में ले रहे थे Z01 जो थी हमारी। ठीक है, वो वाली ग्रुपिंग लेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आ रखे हैं, लेकिन इनका नाम नहीं आ रहा, कुछ सभी सेटिंग इसकी है ही नहीं है, कंप्लीट हुआ नहीं है ये। ठीक है, मान लो कि मैंने ये ले लिया। सेकंड मैंने आपको बताया था FLC00 और 02। ठीक है, वो वाली सेटिंग लेंगे यहाँ पे, FL ये वाली। अगर आप ये देखो FLCU है जो ये कस्टमर की है, और FLVN के नाम से है जो ये वेंडर की है। तो हम पहले लेते हैं 00। ठीक है, ये मैंने ले ली। इसके बाद ऐसे क्रिएट कर लेते हैं। अब ये अगर आप, हाँ यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये आ गया, ऐसे आ गया। अब इसमें सेम कंसेप्ट रहता है कि नेम डालना, जैसे कस्टमर की जगह पे वेंडर डाल देता हूँ। ये इसका नाम आ गया, जैसे देखो कंट्री आ गए,
कोड आ गया, रीजन आ गया, ठीक है, लैंग्वेज आ गया। अभी इसके अंदर क्या है, थोड़ा एक्सपेंड कर दिया है, एड्रेस को अगर मेरे को डालना है तो थोड़ा बड़ा तरीके से दे दिया है, ठीक है। और ठीक है, इसके अंदर देखो, यहाँ पे देखोगे तो एड्रेस आ गया, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन सर के अंदर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताइए। ये आवाज स्क्रब कर गई है। मेरी वॉइस में ब्रेक हो गई क्या? अभी आ रही है? आवाज जी चली गई, जी आवाज। जी जी। हाँ तो अभी आ रही है ना? हाँ अभी बताइए आप लोग क्या हाँ करते हैं, कंटिन्यू करूँ मैं? हेलो, एक बार बैक बैक से करो, एक बार बैक से आवाज चली गई थी। कहाँ से चली गई थी? थोड़ा वो एक बार थोड़ा गाइड कर दो। ये ग्रुपिंग, और मैंने इसके बाद ये वाली ग्रुपिंग बताई थी, ये वाली ग्रुपिंग का पता है आपने, मैंने बताया था। हेलो, आदित्य एंड शिप्रा जी, जी। हाँ, कहाँ से जरा वो? थोड़ा सा बैक कर दीजिए। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से ही बता देता हूँ इसको, कंसेप्ट को। जी ठीक है, जी। क्रिएट जो हमने बताया था, मैंने कॉन्फ़िगरेशन का क्रिएट करने का बता दिया था कैसे क्रिएट होती है। लेकिन बीपी की टी कोड में जैसे रन करता हूँ एज पर हाना के अंदर, सबसे पहले मैं ऑर्गेनाइजेशन को चूज करूंगा, क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो यहाँ पे वेंडर क्रिएट होता है या कस्टमर क्रिएट होता है। यहाँ से अगर मैं देखूंगा, सबसे पहले लूंगा यहाँ पे ग्रुपिंग, ग्रुपिंग जो अभी हमने बनाई थी वो वाली। इसके बाद यहाँ पे आता हूँ मैं, क्रिएट एक ग्रुप बीपी रोल, बीपी का रोल जो अभी मैंने आपको बताया था FLVN, ठीक है, और FLVN मैं यहाँ पे ये ले लेता हूँ। इसी टी कोड से हम क्या करते हैं, ओके करता हूँ मैं पहले यहाँ से, ठीक है। इसी टी कोड से मैं यहाँ पे वेंडर क्रिएट कर सकता हूँ, इसी से मैं कस्टमर भी क्रिएट कर सकता हूँ। एज पर हाना में ये बहुत बड़ा चेंज इसलिए दिया है, यहाँ पे अगर मेरे को कस्टमर क्रिएट करना है तो मैं कस्टमर दे सकता हूँ, दोनों में से कोई भी रोल ले सकता हूँ। ऐसे ही FI का, ठीक है। अब ये मैंने जैसे डाल दिया, यहाँ पे डालने के बाद अब मैं नाम डाल देता हूँ इसका, जैसे टेस्ट नेम आ गया, ठीक है, टेस्ट डाल दिया, इंग्लिश डाल दी लैंग्वेज, इंडिया डाल दिया, 24 डाल दिया, नोएडा, और ये मेरा आ गया, ठीक है। यहाँ पे बस अभी क्या कर दिया है, एज पर हाना के अंदर क्या कर दिया है, ये फील्ड को एक्सपेंड कर दिया है एक तरीके से। जैसे अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पे आता हूँ, तो यहाँ पे सिस्टम को उन्होंने दे दिया GSTN के अंदर। यहाँ पे अगर मेरे को मान लो कि GST नंबर है मेरा, मोस्टली IN3 होता है, जैसे IN3 यूज करके देख लेता हूँ, टैक्स नंबर, फिर भी F4 करके देख सकता हूँ अगर मेरा यहाँ पे अलग अलग है, लेकिन ये इसी सी है थोड़ा है, इसलिए हम ऐसे ही क्रिएट कर लेते हैं, IN3 IN2, इनके अंदर से ही कुछ भी होगा ले लेते हैं, IN3 ही है, ठीक है। ये यहाँ पे अभी तो टैक्स नंबर नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे GST नंबर आ जाता है, क्योंकि जब GST आया था उसके बाद अपडेट हो गया था। और यहाँ पे मैं कोई भी सीरीज दे सकता हूँ जो मेरी 8-10 डिजिट की जितने भी, ठीक है, ये मेरा टैक्स डल जाता है। इसके बाद ये सेम कंट्रोल यहाँ पे दे दिए कि जैसे हम वहाँ पे गए थे, एंटर कर रहे थे और जा रहे थे, यहाँ पे ब्लॉक करना है तो ब्लॉक करने के कंसेप्ट हैं, ठीक है, टाइप है, या फिर यहाँ पे पेमेंट का मेथड क्या है, बैंक जो हमने डाला था यहाँ से हम डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेरा यहाँ पे जैसे ये वेंडर का जनरल डाटा आ गया, जनरल डाटा के अंदर मैं आके यहाँ पे ये डाल सकता हूँ, स्टेटस के अंदर यहाँ पे कुछ अगर चीजें चेंज करनी है, कस्टमर असाइन करना है तो वो वाली चीज डाल सकता हूँ। लेकिन इसके बाद अगर मेरे को कंपनी कोड का डाटा क्रिएट करना है, तो कंपनी कोड के लिए मेरे को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऊपर। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो सिस्टम यहाँ से पूछता है कि मैं कंपनी कोड बताऊँ, TKS1, जैसे हमने सबसे पहले ECC में क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ पे अकाउंट ग्रुप, कंपनी कोड और परचेज ऑर्गेनाइजेशन एक साथ में ही मांग लिया था, लेकिन यहाँ पे ये 1 बाय 1 मांगता है, तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया, एंटर किया, तो ये रिकंसिलेशन अकाउंट आ गया जो हमने वहां पे डाला हुआ था। सेम वही रिकंसिलेशन अब हम यहाँ पे डाल देते हैं जो हमने यहाँ पे 2 डाले थे, ठीक है। अभी ये कोई भी एक ले लेता हूँ मैं, ठीक है, ये डल गया। इसके बाद मेरे जो आपको बताए थे अलग अलग चीजें हैं, अगर ये विद होल्डिंग टैक्स डालना है, यहाँ पे मेरे को पेमेंट टर्म का कंसेप्ट है ये डालना है, डुप्लीकेट इनवॉइस को चेक करना है, कुछ चीजों को इसमें बढ़ा दिया है, डाल दिया है, नहीं ऐड कर दिया, ठीक है, ये वाली चीज कर सकता हूँ इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं वापस से जनरल डाटा पे आ सकता हूँ, कंपनी कोड पे जा सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं सेव कर सकता हूँ, मान लो कि मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब यहाँ पे नंबर केवल मेरा FI का ही क्रिएट हुआ है, जनरल डाटा और कंपनी कोड ये दो ही क्रिएट हुए हैं, यहाँ पे परचेजिंग का व्यू आया नहीं है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना होता है, ये पहले सबसे पहले डिस्प्ले हुआ है और ये नंबर जनरेट हो गया है, मैं आपको इस नंबर को सेव कर देता हूँ यहाँ पे,
ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने केवल जर्नल डाटा और कंपनी कोड ही किया, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, चेंज पे क्लिक करते हैं, यहाँ से चेंज किया, और यहाँ पे चेंज करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद ये जो अभी FLVN01 इसको हम लेते हैं। इसको लेने के बाद हमें अब एंटर करना होता है। एंटर करने के बाद मैं आता हूँ परचेजिंग पे। जैसे ही मैं परचेजिंग पे आया, अब की बार कंपनी का जो टैब था वो हट गया है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो मेरा है 9900 वो डाल दिया। इसके बाद मेरी यहाँ पे करेंसी है वो डाल सकता हूँ, जो में से मेरी INR है। ठीक है। INR डालने के बाद अगर मेरा इसके अलावा जो हमने बताया था कि GR बेस करना है, ये वाला फरी गुड्स देनी है, ये इसके बाद अलग से कुछ और चीजें सर्विस बेस इंडिकेटर है, ठीक है, वो वाले डालना है, तो ये यहाँ से ऐड कर सकता हूँ और इसको मैं सेव कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ से देखोगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एज पर हाना के अंदर, तो यहाँ पे आपको एक नया टैब मिल जाता है इनहेंसमेंट 2 के नाम से। इसके अंदर में आपको हमारा जो अभी पैन नंबर डालते हैं वेंडर का, पैन नंबर डालना है तो वो डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। वो पैन के लिए हमें क्या करना होता है, जनरल डाटा पे आते हैं, और यहाँ पे लास्ट का टैब होता है जो एज पर हाना में यहाँ पे है नहीं, ये तो ECCA में आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा था। ठीक है। अब ये मैंने सेव कर दिया। अगर अभी आपको एक चीज दिखा देता हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ है, हमने क्रिएट तो कर दिया, इनमें डिफरेंस क्या आया है। /N/SC16N, पहले तो अगर आपको मैं बता देता हूँ इसकी टेबल। अभी क्या हुआ है, हमने जो क्रिएट किया है ये कहीं ना कहीं जाके सेव हुए हैं। सेव हुए हैं तो इनकी टेबल क्या है, जैसे LFA1 है, ये जनरल डाटा की टेबल होती है, जनरल डाटा की टेबल है, तो ये मेरी LFA1 है। इसके अंदर मैं अपना कोई भी वेंडर देख सकता हूँ जो भी हमने क्रिएट किए हैं, उसको अलग अलग तरीके से सर्च कर सकता हूँ, सर्च टर्म, रीजन, ठीक है, क्रिएट किसने किए हैं उसकी ID, या अलग अलग, ये देखो यहाँ पे क्रिएटेड बाय, क्रिएटेड ऑन, अब ये क्रिएटेड ऑन ही कर लेते हैं हम, आज किए हैं तो हमने, ठीक है, ये मैंने किया और एग्जीक्यूट किया। अगर आप यहाँ पे देखोगे क्रिएटेड ऑन में 3 आई एंट्री, 3 आने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग मेरे वेंडर आ गए हैं। ठीक है, ये क्रिएट हो रखे हैं। अब इसके साथ साथ में यहाँ पे सेकंड टेबल में, ये जनरल डाटा की थी, सेकंड टेबल होती है मेरी LFB1। ये B1 होती है मेरी कंपनी कोड के लिए। कंपनी कोड के अंदर अभी हमने जो क्रिएट किए हैं, जो डाटा हमने कंपनी कोड का बनाया है उसका डाटा, उसके लिए अगर मेरे को सेम चीज यूज करनी है तो उसके भी हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक है। क्रिएटेड बाय में क्रिएटेड ऑन हटाना पड़ेगा, क्रिएटेड बाय। ठीक है। इसको अगर हम यहाँ से ऐसे देखना चाहें तो ऐसे है। तो ये मेरे 2 क्रिएट हुए हैं यहाँ पे कंपनी कोड के अंदर। थर्ड होती है LFM1। टेबल बहुत सारी होती है लेकिन मैं आपको कॉमन कॉमन बता दे रहा हूँ कि जो हमें बस अभी याद करनी है। ठीक है, ये हो गई मेरी। और इसको मैं अगर आप देखोगे तो ये परचेजिंग के व्यू के लिए ये क्रिएट हो रखे हैं। अभी इनमें आपको एक डिफरेंस ये आएगा, ECCA एस पर हाना के अंदर एक नया टैब खोल लेता हूँ मैं, और उसकी टेबल चला जाता हूँ SC16N, और यहाँ पे BUT000। इस ये बहुत सारे BUT000 1 2 3 ऐसे हैं, तो अभी मैं 00 ही दिखा देता हूँ। और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, बैक करता हूँ, और जो ये है मेरा ER डेट, सर्च करके देखते हैं अगर ये मिलता है तो। ER डेट नहीं है, बिजनेस पार्टनर टाइप ग्रुपिंग, सर्च टर्म, हमने सर्च टर्म डाला था यहाँ पे टेस्ट। टेस्ट के नाम से तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो अभी हमने किया होगा वो लास्ट वाला ऊपर वाला है, देखो टेस्ट वेंडर के नाम से डाला था, ये रहा सबसे ऊपर वाला जो ये वाला। ठीक है। इसका एक कंसेप्ट होता है, वो आप लोगों को मैं बाद में बता दूंगा कि कैसे इसको हमें चेक करना। अगर आप यहाँ पे ये देख सकते हो क्रिएटेड बाय या क्रिएटेड ऑन, ये रहा हमारा, ठीक है, ID। अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी मैंने जो एस पर हाना के तरीके से करके दिखाया है, इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर सिस्टम ने क्या किया है, एक तो किया है वेंडर को क्रिएट जिसकी सीरीज ये दी है, और एक किया है बिजनेस पार्टनर। ठीक है। लेकिन ECC के अंदर केवल एक ही क्रिएट हुआ। अगर आप यहाँ पे ECC के अंदर देखोगे ये बिजनेस पार्टनर की टेबल है BUT000, इसके अंदर केवल एक ही नंबर जनरेट हुआ है क्योंकि हमने जो BP के थ्रू क्रिएट किया है तो इसकी एक सीरीज आ गई है। और X के 0102 से हमने 2 किए थे लेकिन वो नहीं है, यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन हमारी जो सेकंड टेबल है यहाँ पे वो जरूर आ गए हैं। ठीक है। तो ये एस फॉर हाना का डिफरेंस ये है। ठीक है। इसके लिए बाकी आप थोड़ा यहाँ से भी देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरी ही वीडियो है, फिर भी अगर आप लोगों को देखना है तो वहां से देख सकते हो।
वीडियो का एग्जैक्ट वीडियो बता देता हूँ ना मैं। अगर आप यहाँ ऐसे आओगे, हाउ टू क्रिएट वेंडर मास्टर, और ये वाली वीडियो, ठीक है, ये बिल्कुल ही एज पर हाना की वीडियो है और बहुत पहले बनाई हुई है मैंने। ठीक है, ये मैंने, अगर आप यहाँ से देखोगे तो चलो ये आप चेक कर लेना। Grammarly Business offers AI-powered अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहोगे तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मैंने टोटली कंसेप्ट, ये देखो, इसके अंदर एस पर हाना की कॉन्फ़िगरेशन भी बता रखी है, सेम पे टिक भी करके दिखा रखा है जो आपको बताए थे। इसके बाद लास्ट में मैंने ये बीपी के थ्रू क्रिएट करके भी दिखा रखा है, जैसे जैसे क्रिएट होता है। ठीक है, इसके अंदर पूरी एंड टू एंड कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो इसमें आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये एस पर हाना की है। अब मैं आता हूँ वापिस से, ये हमारा अभी एस पर हाना का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आता हूँ, सिप्रा जी ने एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिया था कि अगर मान लो कि मेरे बहुत सारी चीजें क्रिएट करनी है, उनको कैसे देखूंगा। ठीक है, EC02 एक टी कोड होता है, पहले मैं उसके थ्रू आपको दिखा देता हूँ। पहले EC02 नहीं 01 ही दिखा देता हूँ। EC01, EC01 के अंदर में जैसे मैंने रन किया, सबसे पहले मैं जाता हूँ स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे जाने के बाद मैं जाता हूँ नेविगेशन पे। नेविगेशन जाने के बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं जाता हूँ यहाँ पे अपनी कंपनी को सर्च कर लूंगा, मेरी जो भी कंपनी है, जैसे हमारी TKS1 है। सर धीरे से धीरे से धीरे से, सॉरी, फिर अगेन से एक बार बता दीजिए। मैं आपको अगेन बता देता हूँ। EC01 एक टी कोड होता है जो मैंने एंटर किया। यहाँ पे जाने के बाद मैं जाता हूँ स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे जाने के बाद मैं जाऊंगा नेविगेशन पे। नेविगेशन पे जाने के बाद मैं इसको जस्ट एक बार हटा देता हूँ ना, ये भी नेक्स्ट टाइम पे आता है। ये देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक आपको बता रहा है कि भाई इसके अंदर हम पूरा कंप्लीटली प्रोसेस देख सकते हैं कैसे कैसे रहता है साइन। ठीक है, एग्जांपल देके समझाया हो। ये मैंने एंटर किया, इसके बाद मैं जाता हूँ। सबसे पहले अगर मेरे को यहाँ पे सर्च करना है, कंट्रोल F कर सकता हूँ मैं। कंट्रोल F किया मैंने, TKS1 एंटर कर दिया। अब सिस्टम लेके आ गया, मैंने डबल क्लिक कर दिया इसके ऊपर, तो ये एग्जैक्ट वही कंपनी लिया है मेरी, यहाँ पे है। ठीक है, TKS1 के अंदर अगर मैं डबल क्लिक करूंगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इस कंपनी के अंदर जितने भी मेरे प्लांट है वो दिखा देगा, परचेज ऑर्गेनाइजेशन है वो दिखा देगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, पहले ये FI के लेवल की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं अभी फिलहाल बंद कर देता हूँ। कंट्रोलिंग एरिया फिर भी मैं दिखा देता हूँ, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया, इसके अंदर गया। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये FI के कंसेप्ट में इन्होंने बहुत सारी चीजें अलग अलग क्रिएट करके होंगी। ठीक है, जो कंट्रोलिंग एरिया हो गया, ये चीजें हो गई जो हमें हमारे यूज की नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। सॉरी, सेकंड में आता हूँ मैं, यहाँ पे हमारा कंसेप्ट शुरू हो जाता है परचेज ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी प्लांट के बेस पे, प्लांट और परचेज ऑर्गेनाइजेशन। अभी जैसे मैंने ये देखा तो यहाँ पे प्लांट आ गए मेरे दो। पहले वाले प्लांट को मैंने ओपन किया, पहले वाले प्लांट को ओपन किया तो यहाँ पे आ गई स्टोर लोकेशन, सॉरी स्टोरेज एरिया या स्टोर लोकेशन बोल सकते हैं। अभी हमने ये सिस्टम क्या करता है, सबसे आगे रखता है प्लांट को, 4 डिजिट है जो 9900 प्लांट के हैं। सेकंड के 4 डिजिट रख रखे हैं हमारे स्टोर लोकेशन के। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरा जो ये प्लांट है इसके अंदर 5 टाइप के अलग अलग लोकेशन है जिनके ये नाम है। ठीक है, ऐसे ही फिर इसके बाद मैं बैक करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ और नेक्स्ट वाले नीचे वाले को देखता हूँ। नीचे वाले के अंदर हमने 2 ही स्टोर लोकेशन बना रखी, हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बना दिया, बैक कर लेता हूँ। इसके बाद हम परचेज ऑर्गेनाइजेशन पे जाते हैं। परचेज ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखना है तो यहाँ पे ये परचेज ऑर्गेनाइजेशन दिखा रहा है मेरे को ऐसे, 9900 है, किस कंपनी कोड के साथ में असाइन है, ये मेरी कंपनी कोड दिखा दी है। प्लांट के साथ में भी असाइन है तो ये प्लांट दिखा दिया। इस प्लांट के अंदर क्या क्या असाइन है, एक तरीके से कंप्लीटली दिखा दिया असाइनमेंट। ठीक है, सेकंड टी कोड होता है EC02। EC02 के अंदर क्या होता है, ये हमें केवल प्लांट के लेवल पे ही ऑर्गेनाइजेशन को दिखाएगा, हमें यहाँ पे कंपनी कोड में जाने की जरूरत नहीं है। नेविगेशन पे आता हूँ, सेम कंसेप्ट इसका भी वही है। ठीक है, लेकिन इसमें बस ये हो गया कि अभी हम जो हमने प्लांट देखे थे वो हम डायरेक्ट यहाँ से सर्च करेंगे। ये यहाँ पे जो हमारा प्लांट है ये वाला, ठीक है, मान लो मैं इस पे डबल क्लिक कर लेता हूँ, वही सेम कंसेप्ट आ गया। देखो अगर आप यहाँ पे प्लांट आ गया, प्लांट के बाद ये स्टोर लोकेशन आ गई 4, इसके बाद परचेज ऑर्गेनाइजेशन आ गया। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो ये आ गया परचेज ऑर्गेनाइजेशन के बाद ये प्लांट आ गया। ठीक है, अगर आपको मेन हायरार्की देखना है तो आप EC01 यूज करो और वहां से उसको आप देख सकते हो, लेकिन इसके अंदर आपको केवल इंटरप्राइज स्ट्रक्चर ही दिखाएगा जो हमने क्रिएट और असाइन किया हुआ है। इसके बाद में जैसे हमने वेंडर मास्टर हो गया, ये असाइन किया, ये हमें
बैक टू बैक हमें जो अभी मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, यहाँ जाएंगे, क्रॉस एप्लीकेशन कंपोनेंट में जाएंगे, वो आपको वहीं उसी के थ्रू देखनी पड़ेंगी। जैसे अगर आपको मैंने मेटेरियल मास्टर के लिए बताया था, लॉजिस्टिक जर्नल में गए, मेटेरियल मास्टर में गए, मेटेरियल मास्टर में जाने के बाद बेसिक सेटिंग में गए, ठीक है, बेसिक सेटिंग। मैट्रिक टाइप में गए, और यहाँ पे हम देख सकते हैं मैट्रिक वेंडर कोई भी, लेकिन इसके लिए हमारी कोई भी कंपनी असाइन नहीं हुई है, या परचेज ऑर्गेनाइजेशन असाइन नहीं हुआ, ना हमारा प्लांट असाइन हुआ है, ठीक है। तो ये हम ओवरऑल किसी को भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा प्लांट यही मैंने डॉक्यूमेंट टाइप बनाई तो इन्हीं को यूज करूंगा। अगर मैं इनके अलावा कोई और बनी है उनको भी यूज कर सकता हूँ। वेंडर मास्टर के जो अभी हमने दो टाइप बनाई है, एक सर्विस और एक रॉ मटेरियल के लिए, वो यूज करना चाहूँ तो वो, नहीं तो अगर मेरे को दूसरा का किसी ने ऑलरेडी बना रखा उसको यूज करना तो उसका। लेकिन कंसेप्ट में ये है कि कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, जैसे वेंडर मास्टर की हमने की वो कंप्लीट होनी चाहिए, मटेरियल मास्टर की वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यूज किसी की भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई असाइनमेंट नहीं होता है कि मेरे को यही वेंडर चाहिए, ये नहीं है, ठीक है। वो हम अगर आगे करेंगे उसके बाद कोई हमारी सेटिंग ऐसी हो जाएगी कि जिसमें हम असाइन कर देंगे पर्टिकुलर वेंडर, ठीक है, उस केस में हो जाएगा। तो आज की क्लास को देते हैं विराम। अगर आपका कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो बताइए। आदित्य एंड शिप्रा जी, अभी आप अगेन कुछ क्वेश्चन हो नोट करिए, और इसके बाद में अभी मैं आपको क्या बताता हूँ कि फर्स्ट के 4 दिन आपको क्लास दूंगा, लास्ट के 3 दिन आप जी। ट्रेनिंग करिए, या फिर इनमें से जी। एक एक दिन बीच में आप गैप कर सकते हो। जैसे आज की क्लास हो गई, कल को हम गैप कर सकते हैं, उसके बाद परसों को क्लास कर सकते हैं, लेकिन आप कंटिन्यू में मेरे को वो करिए कि आपने काम किया। मैंने अभी क्लास ले डाउट। ली, हाँ क्लास लेने जी। के बाद आपने किया है, कितने प्लांट क्रिएट किए, कितने डॉक्यूमेंट टाइप बनाए, क्या